अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज वाले इस लेक्चर में हम जो है इंग्लिश को कवर करेंगे। हालांकि इंग्लिश में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है ना कवर कर लिया था। अभी कुछ स्टूडेंट न्यू भी ऐड हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आज वाला लेक्चर जो है ना एक रिवीजन के तौर पर रखता हूँ। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवाइज करते हैं अभी। और इंशाल्लाह होपफुली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी तब तक का कवर अप कर लेंगे। फिर हम जो है आगे जो है मूव हो जाएंगे टेंसेस की तरफ। ओके। तो अभी जो है मुझे आप बताएं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हाउ मेनी टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसमें से आपको जो है ना जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, तो टोटल जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उनकी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स किए थे ना उसमें डिटेल में हमने जो है चीजें कवर की है। तो वो लेकर आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो। टोटल जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और सबसे पहले नंबर पे जो है नाउन है। नाउन। नाउन उसके बाद प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला लेक्चर जो है आई थिंक आप जो न्यू एड हुई हैं तो आपको ये मौसूल नहीं हुआ होगा। मैं दोबारा ग्रुप पे सेंड कर लेता हूँ। इस लेक्चर के बाद या रात तक मैं दोबारा सेंड कर लूंगा तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। नाउन प्रोनाउन। उसके बाद वर्ब, वेरी गुड। देन एडजेक्टिव, बल्कि फोर्थ नंबर पे। और फिफ्थ नंबर पे क्या है, एडवर्ब है। सिक्स नंबर पे प्रीपोजिशन। सेवंथ नंबर पे कंजंक्शन। और एट नंबर पे जो है इंटरेक्शन। ठीक है। अब आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी कवर की हुई है अपने स्कूल लाइफ में भी, अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा लेक्चर मैं अब जो है ऐसे समझाऊंगा आप लोगों ने, मैं सपोज करूंगा आप लोगों ने किसी ने भी लेक्चर नहीं देखा, बेसिक से स्टार्ट कर लूंगा। तो ये आपने स्कूल लाइफ में तो पढ़ी होंगी ना चीजें सारी। टोटल जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और सबने जो अच्छे तरीके से स्कूल में पढ़े हैं। ऐसा ही है। तो अब इनकी डेफिनेशन आपको पता है। लेकिन जो इस कोर्स में हमारा जो मोटिव जो है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स, ये कौन सा वर्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। ठीक है ना। अब जैसे जो है अगर मैं आप लोगों को ऐसे कहूँ, एग्जांपल दे दूं, ठीक है, तो आप मुझे बताएं, गो आउट, गो आउटसाइड एंड फेच सम वाटर फॉर मी। ओके। तो आप लोगों को ये आना चाहिए कि इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है। इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है। ये बता दे कमेंट में, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो याद आना चाहिए था। लेकिन आई थिंक अभी इस सेक्शन में कोई भी पुराना स्टूडेंट नहीं है, सारे न्यू है। इसमें एडवर्ब कौन सा है। एनीवन कैन कमेंट। तो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। अब देखें, गो आउटसाइड, तो ये गो आपका जो क्या है, ये गो आपका जो है एक वर्ब है। ठीक है। तो ये आउटसाइड जो वर्ब को डिफाइन करे उसको जो है एडवर्ब कहा जाता है। तो ये एडवर्ब आउटसाइड है। एंड आपका क्या है, कंजक्शन है। फेच क्या है, फेच आपका अगेन वर्ब है। सम क्या है, सम।
सम आपका क्या है? नहीं, गो नहीं है, गो आपका वर्ब है ना। सम आपका एडजेक्टिव है। वाटर क्या है? वाटर आपका नाउन है। फार क्या है? फार आपका प्रेपोजिशन है। वेरी गुड। मी क्या है? मी आपका प्रोनाउन है। इस तरीके से आपको सारे जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जुमले में जो भी यूज हो रहे हैं सारे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये लेक्चर है। तो अब जो है नाउन का तो सबको पता है कि नाउन क्या है। जल्दी जल्दी बताए, मैं कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में सारे जो टॉपिक्स हैं ना रिवाइज कर दूंगा, 8वें। नाउन क्या है? अब नाउन को हमने आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि नाउन को जो है ना आप देखेंगे सेंटेंस में वाट की माना दे, या फिर जो है होम की माना दे, या फिर जो है हु की माना दे। तो ये जो है नाउन होता है। तो ये किसी भी जो है नेम होता है, किसी भी पर्सन, किसी भी जगह का, या किसी भी चीज का। ठीक है। लेकिन आपको सेंटेंस में ये दे वाट, हु और होम। अब देखें कोई भी अल्फाज है। अब देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वाटर, वाटर आपका क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वाटर क्या है? वाटर नाउन। ओके, ठीक है। अगर मैं आपको देखूं, अगर मैं ऐसे सेंटेंस दूं वाटर इज कोल्ड, तो देखें वाटर इज कोल्ड, इसमें जो है वाटर क्या है आपका? नाउन है, मैं मानता हूँ। और कोल्ड जो है इसका एडजेक्टिव है। और ये आपका वर्ब है। ये आपका स्टेट वर्ब है। ये हमने वर्ब वाले टॉपिक पे अच्छे तरीके से कवर किया। ये आपका स्टेट वर्ब है। वर्ब जो दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टेटिव होता है, दूसरा एक्शन होता है। माइक ऑफ कर दें अपनी, जिसकी भी माइक ऑन है। The recording has stopped. This meeting is being recorded. ओके, तो मैं वाटर की बात कर रहा था। तो वाटर जो है आपका, वाटर इज कोल्ड, ये ऐसा एग्जांपल मैंने लिखा। वाटर इज कोल्ड। अब इसमें आपका ये वाटर जो है नाउन है। इसमें आपका ये मेन वर्ब है, और बल्कि ये स्टेट वर्ब है। ठीक है। और ये आपका जो है ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर हो गई बात? नाउन जो है किसी भी चीज का नाम है, किसी भी जगह का नाउन है। नाम है, एग्जांपल जैसे वाटर का आपने दिया। ओके, तो स्कूल का नाम है। तो किसी भी नाम, अगर जो है हम प्रोनाउन की बात करें तो, और नाउन के हमेशा जो है ना नाउन के साथ आर्टिकल यूज होता है। और प्रोनाउन की अब बात करते हैं तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन आपका जो है रिप्लेस करता है नाउन को। रिप्लेस नाउन। ये क्यों यूज हो रहा है? जब आप रिपीट करते हैं बार बार नाम आपके रिपीट होते रहते हैं, तो आप जो है उसको जो है रिपीटेशन से बचने के लिए आप जो है प्रोनाउन यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम वर्ब की बात करें, एग्जाम्पल तो पता है आपको, मैं आगे चलता हूँ ताकि जो ये सारे मुझे क्लियर करने। ही, शीट, ठीक है, आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन भी जो है इसके काफी जो लेक्चर्स हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और उसके साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और जो है डिफरेंट जो इसके जो टाइप होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव जो है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। वो हमने टेबल पूरी चार्ट हमने डिस्कस की है प्रीवियस लेक्चर्स में, वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो अब वर्ब की आ जाते हैं बात। वर्ब में आपको बता रहा, वर्ब क्या होता है?
किसी भी जो है उसका काम को, कोई भी काम हो। अब देखिए आप लोगों ने काम पढ़ा होगा, किसी भी चीज सेंटेंस में कोई काम हो, लेकिन ये जो है स्टेट भी बताता है, स्टेट भी बताता है, पोजीशन भी बताता है, और जो एक्शन भी बताता है। एग्जांपल देता हूं कि असलम इज गुड बॉय। ठीक है, तो ये इज आपका क्या है, ये वर्ब है, लेकिन ये स्टेट बता रहा है, तो ये स्टेट वर्ब है। असलम हैज 2 कार्स। तो हैज क्या है, वर्ब है। ठीक है, हैज आपका क्या है, वर्ब है। और ये जो है आपका पोजीशन बताता है। असलम ड्राइव्स कार। तो ये देखिए, ये भी आपका वर्ब है। ये ड्राइव्स आपका वर्ब है, लेकिन इसमें जो है आपका जो है एक्शन वर्ब है। तो ये 3 टाइप्स वर्ब के हैं, स्टेट और एक्शन के हिसाब से। अगर हम इसको जो है चेंज कर, दूसरा तरीका देखें, वर्ब के और भी टाइप्स हैं। जैसे पोजीशन नहीं, ये पोजीशन नहीं, पोजीशन, पोजीशन बोल रहा हूं मैं। ये आप पोजीशन समझ रही है, पोजीशन नहीं है, पोजीशन की बात कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही एज 2 कार्स, तो ये पोजेस बता रहा है, मतलब इसकी माल की बता रहा है कि इसके पास जो है 2 कार्स है। पोजीशन माल की, आई हैव 2 कार, आई हैव बाइक, आई हैव व्हीकल, आई हैव 1 बंगलो। तो ये माल की बताता है। ओके, और वर्ब जो है आपका मेन वर्ब भी होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, बल्कि ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है डू, डज, इज, एम, आर। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब आपने यूज किए। ठीक है, तो मेन वर्ड जैसे आपका जो सेंटेंस में यूज होता है कि जैसे ड्राइव था, तो ड्राइव आपका मेन वर्ब यूज हो रहा है। तो ये डिटेल डिटेल लेक्चर इसका भी तकरीबन 1-2 घंटे का, 1 घंटे का लेक्चर है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का। तो वो सारा ही मैं जो है ना आपको दोबारा सेंड करूंगा। ओके, तो प्रोनाउन का आपने पूछा कि प्रोनाउन समझ में नहीं आया। तो प्रोनाउन में इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है, तभी मैं जल्दी जल्दी चला गया। तो प्रोनाउन में क्या है कि प्रोनाउन ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं। इट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। जैसे असलम, असलम ड्राइव्स कार मैंने लिखा था ना, ड्राइव्स कार। तो असलम को मिटा के मैं जो है क्या कर रहा हूँ, ही कर रहा हूँ। ठीक है, ही ड्राइव्स कार। तो ही जो है आपका प्रोनाउन है। ओके, बस यही बात है इसमें। समझ आ गया ना, वेल डन, वेल डन। उसके बाद एडजेक्टिव। अब कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है ना आगे हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो है ये मॉडिफाई करता है या मजीद डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को। एग्जाम्पल, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड। अब इसके यूजेज दिखाऊं, अगर रखे, ही इज गुड बॉय।
ठीक है। तो ये गुड जो है क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ये नाउन या प्रोनाउन का भी इसमें देखें, प्रोनाउन को बता रहा है कि ये लड़का है, ये अच्छा अच्छा लड़का है। अगर इधर लिखता मैं असलम इज गुड बॉय, तो ये गुड आपका जो है आपका नाउन को बताता। ओके, एडजेक्टिव समझ में आ गया। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, ये मॉडिफाई करता है या फर्दर डिफाइन करता है। मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। ठीक होगी बात। तो ये जो है इन तीनों चीजों को जो है मॉडिफाई करता है। अच्छा, टाइप्स के साथ मैंने आपको जो ऑलरेडी बताया कि ये चीजें हम कवर कर चुके हैं। जो तकरीबन नहीं होंगे तो आराम से 10-12 घंटे के लेक्चर्स होंगे, और भी ज्यादा हो सकते हैं। टोटल इसमें हमने ये चीजें कवर कर चुके हैं, तो डिटेल से हमने कवर की हैं। तो आप लेक्चर्स आपने अभी ज्वाइन किया है ना, तो ये लेक्चर्स मैं आपको जो है सारे शेयर कर लेता हूँ। वो आप देख लें, स्टेप बाय स्टेप में सेंड। अब मैथमेटिक्स के जैसे दोबारा मैंने सेंड करना स्टार्ट कर दिए ग्रुप में। तो मैथमेटिक्स के मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने सेंड कर लिए ग्रुप में। तो ऐसे ही इंग्लिश के भी मैं स्टेप बाय स्टेप अब सेंड करूंगा दोबारा, ताकि जो है आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। जो मैट्रिक कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने जनरल नॉलेज तो सेंड कर लिए ना, बाकी इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो लेक्चर्स हैं वो ऐसे ग्रुप में मैं शेयर करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने मैथमेटिक्स भी शेयर कर ली थी सारे लेक्चर्स, लेकिन अभी जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं 2-3 दिन में, तो उनको मैंने नहीं शेयर किया, वो बस ग्रुप में उनको सबको मिलता रहेगा अब। अब जैसे मैंने आपको पहले पहले एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था, गो आउटसाइड एंड फेच सम वाटर। याद है। तो इसमें देखो देखें, एडवर्ब मैंने क्या किया था, ये आउटसाइड मैंने एडवर्ब किया था, और ये गो आपका वर्ब था। लेकिन आपने कैसे देखा, ये आउटसाइड जो है ना, ये गो को मॉडिफाई कर रहा था ना। गो वर्ब है, जाओ। फिर आपके जहन में क्वेश्चन होगा कहाँ जाऊं, तो आउटसाइड, आउटसाइड आ गया का मतलब जो है इसने वर्ब को बता दिया कि आप बाहर जाओ। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, गो इनसाइड। इनसाइड, इनसाइड आ गया मतलब जो है ये एडवर्ब है, इसने बताया कि अंदर आओ, अंदर जाओ। आप बाहर खड़े हुए हैं अभी, और अंदर जाओ। ये देखें, ये आपको जो है बता रहा है इस तरीके से। अगर जो मैं आप पूछते हैं क्लास में, मैं आए कम इन सर, ठीक है। तो ये आप पूछते हैं, इसमें आपने इन क्या है आपका, इन आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब है। देखें कैसे, कम में ये क्या है आपका वर्ब है, और आप पूछ रहे हैं कि मैं अंदर आऊं, तो आप जो है ये इन जो है ये मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये इन मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। तो ये एडवर्ब हो गया। अरे बस अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा, सर इन तो आपका जो है प्रेपोजिशन होता है, हमने इन प्रेपोजिशन पढ़ा है, आप अभी एडवर्ब बता रहे हैं। हो सकता है कि आपके जहन में ये क्वेश्चन आया हो। ठीक है। तो इसका मैं आपको जवाब दूं कि कोई भी अल्फाज जो है ना इंडिविजुअल, कोई भी अल्फाज इंडिविजुअल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकता। वो सेंटेंस में हमने देखना होता है, सेंटेंस में उसका क्या रोल है। जैसे द बुक
इज अवेलेबल इन द टेबल। ठीक है, तो इन में देखिए, इसमें इन क्या है, इसमें आपका जो इन है ना, ये ये एज ए प्रीपोजिशन है। अब ये प्रीपोजिशन कैसे है, ये प्लेस बता रहा है, जगह बता रहा है। जैसे अभी अभी आपने कमेंट में पूछा था कि कोई भी जगह बताता है वो तो प्रीपोजिशन होता है, पोजीशन बताने वाला। तो ये पोजीशन बता रहा है, ये बुक जो है कहाँ पे, टेबल में अंदर अवेलेबल है। तो बुक ये नाउन है, ये भी नाउन है। इन नाउन की आपस में जो है, नाउन की जो है आपस में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि ये बुक है ना, इसमें अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, टेबल देखें ना, ये टेबल है, ऑन भी हो सकता है अगर टेबल के अंदर होगा। ये देखें, ये टेबल है, इसके अंदर रख देता हूँ, ये पेन भी गुम हो गई, तो अंदर पड़ा होगा। या इन द बॉक्स कर लें, ये जो है इन द बॉक्स कर लें। मुझे इन बताना था ना, आपका कंफ्यूजन इन था ना, तो ये कैंसिल कर दें, मैं जो है इन द बॉक्स कर लेता हूँ, ये सेकंड कैंसिल देखता हूँ। ओके, समझ में आ गई ना बात। काम अभी जो है ये कर्सर भी काम नहीं कर रही, मैं इसको दोबारा शेयर कर लेता हूँ। ओके, तो अब आपने क्वेश्चन क्या था कि इन आप पूछ रहे थे, इन जो है प्रेपोजिशन है, तो मैं हमने उधर कैसे यूज किया, तो मैं आए कमेंट सर वाला एग्जांपल था, तो मैं आए कमेंट सर। तो इसमें देखें तो इन जो है क्या बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना, कोई प्लेस नहीं बता रहा ना, कोई जगह नहीं बता रहा, या किसी नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट नहीं कर रहा। ये जो एडवर्ब है, तो क्या कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने अभी भी पढ़ा कि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या फिर जो है आ, किसको, तो तीसरी बात बताई, इट सेल्फ एडवर्ब को मॉडिफाई करे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। ही वॉक केयरफुली। इसमें बताएं, ये देखें, तो इसमें भी ये आपका केयरफुली क्या है, ये एडजेक्टिव है, ओ एडवर्ब है, सॉरी। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर, केयरफुल तो एडजेक्टिव है, लेकिन केयरफुली अभी जो इधर यूज हुआ ये एडवर्ब है, और ये वर्ब को जो है मॉडिफाई करा, ये जो वाक कर रहा था केयरफुली से, एहतियात से। अच्छा, अब क्वेश्चन आपका सर, एडवर्ब एडजेक्टिव कैसे मॉडिफाई हो रहा है, देखें। ही इज गुड बॉय। ठीक है, तो ही इज गुड बॉय, इसमें क्या है, ये आपका जो है गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और बॉय आपका क्या है, नाउन है। अब इसको मैं सेंटेंस को आगे कर लेता हूँ। ही इज वेरी गुड बॉय। अब इसमें देखें, तो वेरी ने क्या किया,
इस एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई किया ना, तो ये आपका जो है क्या है इधर, ये एज एडवर्ब यूज हुआ, ये एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ। आ गई बात समझ में? ओके। अब एडवर्ब इटसेल्फ एडवर्ब कैसे कर रहा है? ही रन्स, ठीक है, ये दौड़ रहा है। ही रन्स स्लोली। ओके, तो इस केस में देखें तो ये आपका क्या है, ये वर्ब है, और ये भी जाहिर बात है वर्ब है, और ये आपका क्या है, एडवर्ब है। समझ में आ रही बात? अब मैं इसको सेंटेंस को और थोड़ा चेंज कर दूं, ही रन्स वेरी स्लोली। तो देखें आपका, ये देखें ये वर्ब हो गया, स्लोली जो है मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, तो ये एडवर्ब है। और वेरी जो है फिर भी स्लोली को तमाम आस्ते भाग रहा है, तो ये जो है आपका, ये भी आपका एडवर्ब है। आ गई बात समझ में? तीनों किस्म के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। ओके, तो हमने अभी तक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब कवर कर लिए, और अब प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या करता है? ये रिलेट करता है वर्ड्स को, और ये हमेशा जो है नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ये रिलेट करता है, रिलेटिंग वर्ड है। मैं जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ, हमारे पास अभी 7 मिनट है, तो मैं बकाया दो तीन और जो है वो कर लेता हूँ अभी। रिलेटिंग वर्ड है, और जो है ये रिलेट करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन। और जो है ना ये नाउन प्रोनाउन से पहले आता है हमेशा। जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। तो देखें ये आपका क्या है, अ, ये आपका नाउन है। मैंने आपको नाउन में बताया था, नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल लगता है, बल्कि आर्टिकल के साथ हमेशा नाउन लगता है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या है, ये प्रेपोजिशन है, तो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, और ये रिलेट करेगा। इसका डिटेल लेक्चर भी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सेंड कर दूंगा, बल्कि आज जो न्यू स्टूडेंट हुए हैं तो वो उसको डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू और कॉन्सेप्ट दे रहा था। ओके, सो अब जो उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है? ये तो आसान है। कंजंक्शन आपका जो है जो है क्या करता है, कनेक्ट करता है, ये कनेक्टिंग वर्ड है। ये कनेक्ट करता है किसको, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, फ्रेज को, या क्लास को, इनको आपस में कनेक्ट करता है। अली एमन, अली एंड असगर वेलकम टुमारो। इसमें देखें
तो आपने ये देखें, टुमारो क्या है? टुमारो क्या है आप बताएं? टुमारो एडवर्ब है। अब आप इसको समझ सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से समझा दी कॉन्सेप्ट को। ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है। ये आपका क्या है? दो नाउन से आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, तो कंजक्शन हो गया। ओके, किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पूछते हैं बेशक। यस, वेरी गुड, कंजक्शन। तो देखें, आप लोग अब प्रैक्टिस करें, मैंने ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को। तो ऐसे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एक वर्ड को। कंजक्शन समझ में आ गया? ये ऐसे ही जो ज्वाइन करता है। अब जो है लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, वेरी गुड वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए सबको। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन आपको जो है ना हमेशा सेंटेंस में इमोशंस को शो करेगा, फीलिंग्स को शो करेगा। ऐसा वर्ड जो फीलिंग्स और इमोशन को शो करे। एग्जांपल दे दें अगर, तो जैसे हो रहा, वी हैव वन द वर्ल्ड कप। हो रहा, वी हैव वन दी, जैसे आजकल पीएसएल चल रही है तो पीएसएल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। या कोई सैड न्यूज है तो अल्लाह के साथ जो है, ये आप ये जो वर्ड है ना, ये ऐसे ऐसे अल्फाज जो हैं, ये इंटरेक्शन होते हैं। अल्लाह हिज लेग इज ब्रोकन। क्लियर हो गई बात? तो आठों में मैंने अभी जो है, अब आधे घंटे के लेक्चर में सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें जो है ना समझ में आ गई होंगी। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वो लेक्चर्स जो है प्रीवियस भी जरूर देख लीजिएगा, वो मैंने डिटेल से करवाए आप लोगों को। और उम्मीद है कि ये जो आज वाला लेक्चर है ना, तो आज वाला लेक्चर जो है आप लोगों का अच्छे तरीके से कवर हो गया होगा। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो अभी जो है हम जो है बस एंड कर लेते हैं सेक्शन को। मजीद कोई ऐसी क्यूरी हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं। ओके, सो मजीद क्यूरी है कोई? ओके, अल्लाह हाफिज, सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।